तो आप पाकिस्तान से हैं? जी सर। अच्छा। तो आप काफ़ी साल से यहाँ पे चला रहे हैं? जी सर, मैं 17 साल से ही। ओह अच्छा, तो फिर तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगता होगा दुबई। सर हम लोग के काम के लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं अच्छा लगता? अच्छे की बात नहीं सर, हम लोग को क्या इधर अच्छे का नहीं, अच्छे का खाना खाना है, काम करना है, सो जाना है, बस यही लाइफ है। अच्छा, आप अकेले रहते हैं फैमिली के साथ? नहीं, मैं फ़िलहाल तो फैमिली इधर नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ ही रहता हूँ। अच्छा, काम के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा दुबई है। बहुत अच्छा है। हाँ, काम अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। डिपेंड करता है आपका स्किल के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये टैक्सी में कितना मिल जाता है? टैक्सी में सर अभी जैसे ये दो महीने बहुत टफ है हमारे लिए, ये समर के? समर के जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 महीने जो है ना, हाँ बहुत हार्डली करना पड़ता काम, हाँ। फिर भी नहीं हो पाता, अच्छा कभी हो जाता है। बाकी दूसरे जो महीने हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो पूरे साल की कितनी बन जाती है अगर इस तरीके से देखें एवरेज के? समर में कम और विंटर में ज़्यादा? सर यहाँ पे असल में जो है ना, आप अगर काम करते हैं दुबई में, तो अगर कोई भी जॉब करते हैं आप, ये जॉब नहीं, हाँ छोटी से छोटी जॉब और बड़ी से बड़ी जॉब, हाँ जॉब करेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ वही इतना ही कमाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, खाना वगैरह हाँ। और सब चीज़ें दे सकें। अच्छा उसके अलावा अगर आप बोलें कुछ सेव करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कर लेंगे, इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा। इधर पैसा ज़्यादा बिजनेस में है, कोई अपना बिजनेस करें तो छोटा बिजनेस करें, बड़ा तो अपनी business- गाड़ी लेके नहीं आप चला नहीं सकते? सर, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा। ये गाड़ी का 9,000 दिरहम हम मंथली पे करते हैं। अच्छा, और लेकिन जो कमाते हैं वो खुद ही रखते हैं? हाँ, बाकी उसके अलावा हमने पेट्रोल डालना है, सर्विस करना, मुड़वानी है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ? इंश्योरेंस वगैरह कंपनी करवा अच्छा, देती है। कंपनी। लेकिन आप ये से 2 ड्राइवर रखे हुए हैं, एक सुबह एक शाम? जी, अच्छा। 12 घंटे ड्यूटी है, उसमें से ये है कि तकरीबन 4,000 का लगभग कुछ इंस्टॉलमेंट होती है गाड़ी की। हाँ। बाकी 2,000 दिरहम कंपनी लेती है, 1,200 दिरहम RT लेती है, मिला के तो तकरीबन साली वगैरह डाल के 9,500-10 हज़ार तो बन जाता है। और अभी पेट्रोल बहुत महंगा है। ये महीने का? 1 महीने का सर। अच्छा। ये आपने देना है उनको। हाँ, अच्छा, उनको देना है ये? उसके बाद में आप जो कमाएंगे वो आपका ये, तो ये नहीं फिर नहीं कमाएंगे तो फिर भी देना है आपने। ओह, अच्छा। और तो पेट्रोल असल में बहुत महंगा हो गया है, अभी 4 रुपये लीटर तो पेट्रोल हो गया यहाँ पे। हाँ लास्ट ईयर 2 रुपये से भी कम था। हाँ। तो यहाँ पे ये बिजनेस का ज़्यादा ये नहीं है। अगर ये अपार्टमेंट वगैरह खरीदें तो कैसा वो है? अच्छा, प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लॉस नहीं है, अगर आप डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे खरीदते हैं। हाँ। अगर अच्छी लोकेशन पे खरीदेंगे तो ऑफकोर्स वो ऊपर ही जाएगी, लॉस पे तो नहीं रहेगी। आप यहाँ किराए के उसमें रहते हैं? हाँ, हम सर किराए। और किराए का कितना तकरीबन आप कितना किराया देते हैं? जैसे मेरी फैमिली इधर है, मैंने 22,500 में लिया हुआ था स्टूडियो। हाँ। 22,500 ये साल का? साल का। अच्छा। और प्लस स्टूडियो था वो? स्टूडियो। तो फैमिली में आप और आपकी वाइफ थी, और बच्चे? मेरी एक बेटी है छोटी, वो भी 1 साल की। तो वो स्टूडियो में ये नहीं आप लोग रह लेते थे? हाँ, तो फिर और क्या करना सर। वो 500 स्क्वायर मीटर होगा? 570। अच्छा। हाँ। तो ये तो बहुत फिर टफ वो होता होगा इसमें तो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रेंट ही है सर। रेंट बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जैसे 8-10 साल पीछे चले जाएं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल फ्री थे। अभी हर जगह में आपको इंश्योरेंस चाहिए। अच्छा। मेडिकल भी फ्री नहीं है यहाँ पे। हाँ। और स्कूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो आप अपने बच्चों को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपकी जो बेटी है वो यहाँ पे स्कूल में जाती है या वो पाकिस्तान? 1.5 साल की, लेकिन अच्छा, जब अच्छा। तक वो स्कूल जाने के टाइम आएगा तो उनको पाकिस्तानी भेज देंगे। हाँ, अच्छा। तो 1-2 दोस्त तो हम लोग सारी बातें शेयरिंग में रहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के रहते हैं, 8-8, 10-10 साल के भी रूमों में रहते हैं। हाँ। और वो लेकिन वो तो फिर कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रहते होंगे ना, सारा वक्त थोड़ी?
ये सारा वक्त नहीं सर, वो असल में क्या है कि सोना है वहाँ पे आके बंदे ने दिन में बस सारा वक्त काम करना। 12 घंटा काम किया होता है फिर बंदे ने, तो फिर 12 घंटे में 2 घंटा आपने खाना वाना खाना है, हाँ हाँ तो किधर होश रहती है उसमें। आपको 10 बड़े बंदे हो, 15 बड़े बंदे हो, आपको तो 4 पाई चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गद्दा चाहिए, बस सो जाएंगे। सही बात है। लेकिन वैसे आपको यानी दुबई कैसा लगता है, यानी यहाँ रहने के लिए अगर मसलन? दुबई सर अगर आप बोले दुनिया में सबसे अच्छी प्लेस है ना, वो दुबई है हाँ हाँ मेरे हिसाब से, अच्छा और मेरे ख्याल से होगी भी, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर 1 सेफ्टी, और दुनिया के बेस्ट अगर लोग बोलें तो वो यूएई के पीपल जो है ना बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा इमराती जो है इमराती बहुत अच्छे लोग हैं, इनके जैसे लोग मैंने देखे नहीं अभी तक। हाँ, यानी कि आप किसी भी कंट्री फॉरेन में रहते हैं, यूरोप वगैरह में, पता है वहाँ पे आपको गोरे वगैरह ये वो आपको अगर अजनबी हैं थोड़ा वो रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ हाँ मैं नहीं बोलता सबकी, लेकिन कुछ 20% या 30% बोलेंगे जो आप अपने मुल्क की वो ऐसा है। यहाँ पे कोई यंगर भी नहीं करता कभी भी। अच्छा और कानून के ना हिसाब से दुबई से अच्छी प्लेस कोई है नहीं। अगर आपके हैंड में मिलियन दिरहम भी होंगे कोई टच नहीं करेगा आपको। हाँ इन केस कुछ हो जाता है आपके साथ मसला, हाँ तो पुलिस ये नहीं बोलेगी ये आप FIR दर्ज करवा दें, देखते हैं, फुल्ली वो एक्शन लेंगे उसी टाइम। आपका आधे घंटे 1-2 घंटे में आपको मसला सोल्व कर देंगे वो लोग। अच्छा और कानून यहाँ पे छोटे बड़े के लिए, अमीर गरीब के लिए एक ही है। कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे। अच्छा इस हिसाब से यानी बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे यानी बंदा नहीं कमा पैसे आप कहाँ पे भी सर आप हो, अगर आपका नॉलेज है, आप पैसा कमाना जानते हैं कैसे कमाना है, और पैसे को पैसा कमाता है। अगर आप ये सोचेंगे टैक्सी चला के अगर आप बिलियनियर बन जाएंगे तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना सर। यहाँ पे तो आप वही कमाएंगे जो आप खा सकें या कुछ कर सकें। जब तक आपका खुद का बिजनेस नहीं होगा, कोई भी हो। और दूसरी बात दुबई में ये भी है कि बिजनेस फ्लॉप नहीं होता। अच्छा चाहे वो कोरोना हो के टाइम पे हो, कोरोना में भी सर काम सब चल रहा था लोगों का। अच्छा लॉकडाउन नहीं था? सबसे कम लॉकडाउन यूएई में हुआ है। अच्छा शायद 1-2 महीना रहा है, वो भी नाइट को। उसके अलावा लॉकडाउन नहीं हुआ। 2 महीने रहा है शायद शाम को, और 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, इसके 6 बजे तक, बस 2 महीने रहा है शायद बस। दिन में पूरा खुला हुआ था, उसके अलावा फिर वो भी खोल दिया था। तो यहाँ लेकिन आप कहते हैं स्कूल बहुत महंगी है, किंडरगार्टन बच्चों का ये जो है ये महंगे है। नहीं स्कूल का मैं इसलिए नहीं, मैंने 1-2 जगह चेक किया था, लेकिन है कि शायद कुछ सस्ती स्कूल है, पाकिस्तानियों की भी स्कूल है यहाँ पे। हाँ उनका भी शायद कुछ फंड का सिस्टम होता है, कुछ पता नहीं, अभी मैं ऐसे बोल दूँ क्योंकि मैं अभी कंप्लीट किया नहीं। मैंने वैसे जो सर्च किया है, जो मैं देखता हूँ स्कूल नर्सरी, तो अराउंड 3000 to 5000 दिरहम जस्ट नर्सरी के लिए। महीने का या साल महीने का सर, ठीक है। तो जाहिर बात है कोई ना कोई तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, जाहिर बात है हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। जिस बंदे का खुद का एग्जाम्पल बिजनेस में उसको तो वो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कमाता है उस हिसाब से उसको जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा बंदा तो कुछ, अगर उसकी किसी की फैमिली इधर रखी हुई तो वो कंपनी अफोर्ड करती है, वो कंपनी पे करती है, ठीक है, फैमिली का भी, तो उसको भी फील नहीं होता। तो वैसे अगर आप बोले तो विदाउट इंश्योरेंस अगर आपने हॉस्पिटल भी जाना हो तो एक बार, पाकिस्तान में कितना भी महंगा हॉस्पिटल हो 50,000 से ऊपर भी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आपका इंश्योरेंस वगैरह नहीं है तो वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा